स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे 35 पीवाईक्यू जो कि जीके और जनरल साइंस से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, इसे शुरू में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में प्रदान किया गया था। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? तो यह संबंधित है कालिदास सम्मान पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, GATT शब्द में जी का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ है जनरल। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है ठाणे। अगला प्रश्न है, कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? तो कटहल जो है बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिनमें न्यूनतम डैश और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम डैश द्वारा शासित होता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला डैश है। तो भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1940 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी जनरल कामरेड और एक उर्दू पेपर हमदर्द शुरू किया था? तो इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है अमेरिका का। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना हुई थी सन 1872 में। अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में लगता है? तो ये मेला लगता है अगस्त और सितंबर महीने में। अगला प्रश्न है, लेखक निदा फाजली का वास्तविक नाम क्या था? लेखक निदा फाजली का वास्तविक नाम था मुक्तदा हसन फाजली। अगला प्रश्न है, नमन ओझा को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेलने का मौका मिला? इसका आंसर है 2015। अगला प्रश्न देखेंगे, पाइका लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका जो है झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है रोम में। अगला प्रश्न है, विश्व के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है?
तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश एक परिभाषित सीमा के साथ पदार्थ का एक हिस्सा है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका आंसर है ऊष्म प्रवैगिकी। अगला प्रश्न देखेंगे, टैक्सोनॉमी के पिता। तो टैक्सोनॉमी के पिता है कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है, डैश एक खतरनाक रसायन है जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने पर जैव आवर्धन से गुजरता है। तो इसका आंसर है पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें अपरदाहारी छोटे कणों में अपरद को तोड़ते हैं। तो इसका आंसर है खंडन। अगला प्रश्न देखते हैं, पोल्ट्री फीड में विटामिन डैश का उच्च रखा जाता है। तो इसका आंसर है ए और के को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम में अपनी भूमिका के अंतर्गत कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर है सूरजमुखी का तेल। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली में डैश डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। तो इसमें होते हैं 63 वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातु की पहचान कीजिए। तो इसमें धातु है पारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बारूद का आविष्कारक है। तो बारूद के आविष्कारक है रोजन बेकन। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को डीपीटी टीका किस रोग के प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है काली खांसी एवं टिटनेस। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सामान्य गर्भावस्था अवधि क्या है। तो इसका आंसर है 280 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, टेपवार्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो टेपवार्म जो है त्वचा के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है ऑक्टोपस, जबकि बिच्छू, तितली और टिड्डी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 प्रश्न, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।